How are you? Fine? Good. So, we started our last chapter, that is Unit 10, The Wonderful Rain. Right? And in that, we completed phonics, that is blind dr, then language ladder, reading of the chapter, and yesterday we completed understanding portion, right? Yes, and today we are going to do vocabulary, that is double letter words. ठीक है? So write CW and today's date. So before starting with double letter words, first of all you will understand what are double letter words. ठीक है? सो डबल लेटर वर्ड्स क्या होते हैं? डबल लेटर वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जो लेटर होता है, सेम लेटर रिपीट होता है, यानी कि उसी लेटर को हम 2 बार लिखते हैं। लेकिन 2 बार कैसे? दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है? मतलब आगे फिर दूसरा लेटर लिख दिया, फिर वापस से वो लिखा, वैसे नहीं। इस डबल लेटर वर्ड्स में क्या होता है कि कोई एक लेटर जो होता है उसे 2 बार रिपीट करता है। ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पे है तो ड्रिपी, क्या है ये? ड्रिपी। तो इसमें डबल पी जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, राइट? सी, और दोनों ही एक साथ होते हैं, ड्रिपी। तो इसे हम और कैसे बोलेंगे? DRI डबल PY। ठीक है? PY वैसे नहीं। अगर आपको इसका स्पेलिंग बोलना हो, स्पेलिंग रीड करना हो, सो यू विल रीड इट एज DRI डबल PY। सो दिस विल बी ड्रिपी। ओके, ड्रिपी। देन सी, ये क्या है? ड्रिजली। क्या है ये? ड्रिजली। सो हियर Z जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है और दोनों ही एक साथ। देन फॉल, क्या है ये? फॉल। फिर ये ट्री, ट्री। तो इसमें ई जो है वो डबल हुआ है, ट्री। देन क्लास, क्या है ये? क्लास। देन स्कूल, दिस इज स्कूल, इसमें डबल ओ रिपीट हुआ है। देन सी, नेक्स्ट सी, इन दिस डबल ई जो है वो रिपीट हुआ है। देन डिनर, क्या है ये? डिनर। इन दिस एन इज डबल्ड, मतलब कि एन को हमने 2 बार यहाँ पे लिखा है। देन बेल, क्या है ये? बेल। इन दिस डबल एल, राइट? BELL, बेल। देन दिस इज वेल, वेल। दिस इज पूल, इन दिस पूल। तो इसमें ओ जो है वो 2 बार लिखा है, रिपीट हुआ है। ओके, देन लुक, लुक। देन टॉस, क्या है ये? टॉस। एंड देन स्पेल। So these are some words with double letters. I am again repeating कि double letter words जो होते हैं उसमें कोई भी लेटर को 2 बार लिखा जाता है, बट वो दोनों हमेशा साथ साथ ही रहेंगे। जैसे इसमें डबल P, इसमें डबल Z, डबल E, डबल L, वैसे दोनों ही लेटर्स कैसे होंगे? साथ साथ। ओके, एंड नाउ वी विल सी exercise. So, question 1. Find the double letter words in the given word grid. This is called word grid. ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? In this we have to find double letter words. Use the words that you found to fill in the blanks.
आफ्टर वी फाइंड द वर्ड्स, मतलब इसमें से हम वर्ड्स को ढूंढ ले जो डबल लेटर वर्ड्स हैं, एंड देन वी हैव टू यूज दिस वर्ड्स टू फिल दीज ब्लैंक्स। ठीक है, इन वर्ड्स को हमें यूज करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। ओके, सो लेट अस फाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ऐसे ऐसे जाएंगे स्टैंडिंग लाइन में, ठीक है, एंड वी विल फाइंड सम वर्ड्स। सो सी, ओके, सो सी हियर यू कैन सी कि LOOK, दैट इज लुक। हमें लुक मिला है, राइट। सो इसे हम ऐसे सर्कल कर देंगे, ऐसा सर्कल तो नहीं बट वी विल मेक अ शेप लाइक दिस। ठीक है, सो हमें एक जो वर्ड है वो मिल गया है, लुक। देन नेक्स्ट ऐसे स्टैंडिंग लाइन में जाएंगे, नहीं इसमें तो कोई डबल लेटर वर्ड वाला वर्ड नहीं है। देन थर्ड, नो। फोर्थ, यस ये रहा WALL, दैट इज वॉल। सो इस पे हम ऐसे बना देंगे वॉल। फिर ऐसे भी नहीं है, नो। देन दिस लाइन सिक्स लाइन में भी नहीं है, एंड देन सेवेंथ, नो, इसमें भी कोई डबल लेटर वर्ड नहीं है। अब हम ऐसे स्लीपिंग लाइन में जाएंगे। फर्स्ट ये रहा वीक, ठीक है, वीक। देन सेकेंड डबल Z है, ये रहा, बट कोई वर्ड वो नहीं बना रहा, राइट। देन थर्ड लाइन में भी नहीं है। देन कम्स फोर्थ, ये रहा बॉल, दैट इज BALL, बॉल। देन फोर्थ नहीं। देन फिफ्थ, ये रहा डिनर, है ना, DINNER, डिनर। देन सिक्स्थ लाइन, ये नॉट सिक्स, सेवेंथ, ये इसमें नहीं है। देन नेक्स्ट ये रहा पुल, दैट इज PULL, पुल मतलब कि खींचना, राइट। यस, सो बाय दिस हमने जो डबल लेटर वर्ड्स थे वो फाइंड कर लिए हैं। नाउ वी विल यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन दिस ब्लैंक्स। सो स्टार्टिंग विथ A, डैश द डोर टू ओपन इट, मतलब डोर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, पुल। यस, दिस वन, पुल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पुल, दैट इज PULL, पुल द डोर टू ओपन इट। नाउ B, अ डैश हैज 7 days, मतलब किसमें 7 days होते हैं, तो देखो तो इसमें कौन सा वर्ड है वो आएगा, यस वीक, मतलब कि 1 वीक में 7 days होते हैं, राइट। सो यस, अ वीक यानी कि एक वीक, तो अ वीक हैज 7 days। देन C, I kicked the dash, मतलब कि किक किया, तो किसे किक करते हैं, वॉल को, नो, बॉल। यस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉल, I kicked the ball. Then we eat our dash at 8 o'clock, मतलब कि 8 o'clock पे हम हमारा मतलब कुछ खाते हैं, तो क्या खाते हैं हम, डिनर। यस, सो यहाँ पे आएगा डिनर, ये रहा, इसमें हमने यहाँ पे फाइंड किया ना डिनर। यस, नाउ देयर इज ए स्पाइडर ऑन द डैश। सो कहाँ पे होता है स्पाइडर, ये रहा, यस, वॉल, यहाँ पे लिखेंगे वॉल। एंड देन फोर्थ, सॉरी लास्ट F, डैश एट द बटरफ्लाई, सो यस लुक, that is
Look at the butterfly. Now question 2. There are 13 different double letter words in the story. Drippy and drizzly. मतलब जो आगे हमने ड्रिपी और ड्रिजली की स्टोरी रीड की थी उसमें 13 डिफरेंट डबल लेटर वर्ड्स हैं. Find and circle them all. Read them aloud in the class. So अभी तो हम नहीं कर सकते, मतलब क्लास में तो उसे रीड नहीं कर सकते, बट हम उसे ढूंढेंगे और उसमें सर्कल भी करेंगे. ओके, सो ओपन योर चैप्टर. ओके, सो once there were a brother and a sister named Drippy and Drizzly. So see here, double P. So circle Drippy and then Drizzly. इन दोनों में डबल लेटर वर्ड्स हैं. Then they lived in the sea with their mother. One day they were playing. Their mother told them not to go above the sea. Still, see, still में भी है डबल लेटर है, डबल एल दिया है. So 1 2 3, ठीक है. They went up. Now next. As soon, ये रहा, इसमें है डबल ओ, सो उसे भी सर्कल करना है. ठीक है, आप अपनी पेंसिल से ही सर्कल करेंगे. ठीक है. सो दिस इज फोर्थ वर्ड. As they went up, the heat of the sun made them lighter and lighter. The air began to pull. See, इसमें भी डबल एल दिया हुआ है. सो दिस इज अवर फिफ्थ वर्ड. सो सर्कल पुल. देम टू द स्काई नियर द सन. दे वेर अफ्रेड एंड स्टार्टेड क्राइंग. द सन सॉ देम क्राइंग एंड सीड डोंट वरी. सो ये रहा, इसमें डबल आर दिया है. सो सर्कल वरी एंड दिस इज अवर सिक्स्थ वर्ड. फिर आता है लिटल, उसमें भी डबल लेटर वर्ड है तो उसे भी सर्कल करना है. तो वो होगा हमारा सेवेंथ वर्ड. ड्रॉप्स फ्लाई टूवर्ड्स द क्लाउड्स यू विल. इसमें भी डबल लेटर वर्ड है, दैट इज डबल एल. सो सर्कल विल. You will find the way to your mother. So इस पेज पे हमें 8 डबल लेटर वर्ड्स मिले हैं. Now drippy and drizzly, तो इसमें भी है बट वो हमने ऑलरेडी सर्कल कर दिए हैं. Stopped. So in these, ये जो पूरा वर्ड है उसमें भी डबल P है, राइट. So this is also, stopped is also double letter word. Stopped, so circle it. Crying and thanked the sun. When they reached near the clouds, they found many drops of water there. They asked those drops of water, "Why are you dragging?" So इसमें भी सी डबल जी है. ठीक है. यस, सो इसमें भी आपको सर्कल करना है. Dragging and pushing each other. The drops replied, "If we gather near the clouds will." इसमें डबल लेटर वर्ड है बट वो ऑलरेडी विल हमने कर दिया है तो इसे नहीं करना है. Become heavy and we will drip in the form of raindrops. This way we can all see. ऑल, इसमें डबल एल वर्ड, डबल एल है, राइट. सो दिस वर्ड इज डबल लेटर वर्ड तो उसे सर्कल करना है. ऑल रिटर्न टू द अर्थ. ड्रिपी एंड ड्रिजली वेर हैप्पी. सर्कल हैप्पी, उसमें क्या है, डबल पी है. सी, दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड गैदर्ड नियर द क्लाउड्स with the other drops. Soon the clouds became heavy with
drops of water and it started to drizzle and rain. So drizzle में भी देखो डबल Z है. So circle drizzle. ठीक है, दिस इज डबल लेटर वर्ड. ये सुन नहीं करना है बिकॉज वो हमने ऑलरेडी पेज 128 पे कर दिया है. देन ड्रिपी एंड ड्रिजली drizzled. ड्रिपी ड्रिजली एंड drizzled ऑलरेडी कर दिया है, सो करने की जरूरत नहीं है. एज लिटल, लिटल भी कर दिया है, सो उसे यहाँ पे सर्कल नहीं करना है. रेन ड्रॉप्स एंड फेल. यस, फेल में डबल लेटर वर्ड है, सो वो करना है. फेल इनटू द सी वेयर दे मेट देयर मदर. दे हग्ड. यस, इसमें डबल लेटर वर्ड है. दे हग्ड, सो सर्कल दिस. ओके. हर एंड प्रॉमिस्ड टू ओबे हर ऑलवेज. ओके, सो दिस इज अवर जो एक्सरसाइज थी कि हमें सर्कल करना था वो. नाउ turn your page and open practicing grammar activity. So this practicing grammar, that is A and N, is your today's homework. इसमें जो 2 exercises है, that is question 1 and 2, ये आपका आज का homework है. ठीक है, so write HW and today's date. अब इसमें क्या करना है तो see, जो question 1 है उसमें write the name of each picture using A और N before it. So यहाँ पे as you can see के पिक्चर्स दिए हैं, तो वो पिक्चर किसका है आपको वो लिखना है और उसके आगे A या तो N लिखना है. जैसे कि ये क्या है, किसका पिक्चर है, ये एलिफेंट का. यस, सो यू हैव टू राइट एलिफेंट विथ, क्योंकि उसमें N आता है, सो N एलिफेंट. इन दैट वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks with A or N. So you have to fill in these blanks with A or N. Okay. Now we will start writing portion that is on next page. That is sentence completion. अभी sentence completion मतलब कि क्या? Sentence मतलब कि आपको पता ही है ना, और उसे कंप्लीट करने हैं, यानी कि सेंटेंस को आधा ही उन्होंने दिया है और आधे आधे क्या होंगी, उसमें ब्लैंक होंगी. सो हमें एक हेल्पिंग हैंड दिया होगा, तो उसकी हेल्प से सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सी, कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट अ पिक्चर इज गिवन और फिर 1 2 3 ऐसी ब्लैंक्स दी है, तो हमें इन हेल्पिंग हैंड की हेल्प से ये जो ब्लैंक्स है उसे फिल करना है. ठीक है किड्स, सो लेट अस स्टार्ट. सो सी, यहाँ से फर्स्ट है, सो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे. सो सी, ड्रिपी एंड ड्रिजली वेंट. अभी ड्रिपी एंड ड्रिजली थे, वो कहीं पर गए हैं, तो चलो इस हेल्पिंग हैंड में क्या है. बिगिन टू रेन, नो. मेड देम लाइटर, नहीं. क्लाउड्स हैवी, नो. अबव द सी टू प्ले, यस. सो ये फर्स्ट है. ठीक है, तो इसे यहाँ पर फर्स्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे दैट ड्रिपी एंड ड्रिजली वेंट अबव द सी टू प्ले, यानी कि खेलने के लिए ड्रिपी और ड्रिजली ऊपर गए. राइट, चलो फिर क्या होता है. सो सेकेंड, द हीट. अभी सी, मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब मैंने कहा था ना कि रेन कैसे होती है. सो सी, ये पूरा जो हमें दिया है वो वही एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर वाटर है तो उसके ड्रॉप्स जो थे वो ऊपर की ओर गए. ठीक है, फिर सेकंड क्या है, देखो, द हीट ऑफ द सन. तो जैसे ही उन पे हीट आती है तो क्या होता है, यस, ये रहा, मेड देम लाइटर. वो उसे थोड़ा सा हल्का कर देता है. राइट, सो यहाँ पे सेकंड लिखना है
और फिर इस ब्लैंक को यहाँ पर फिल करना है। द हीट ऑफ द सन मेड देम लाइटर, उन्हें कैसा कर दिया, लाइट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ से अभी वो, चलो थर्ड, दे स्टार्टेड मूविंग, अब लाइट हो गया तो फिर वो कहाँ जाते हैं, ये स्काई की ओर चले जाते हैं। सो ये रहा टूवर्ड्स द स्काई। सो यहाँ पर थर्ड लिखेंगे और उसे यहाँ पर लिखेंगे दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द स्काई, मतलब कि स्काई की ओर वो जाने लगे। ठीक है, अभी फिर फोर्थ, दे रिच्ड, अभी वो कहाँ पे जाते हैं, वो स्काई की तरफ, जैसे लाइट हो गए तो स्काई की ओर ऐसे जाने लगे। फिर दे रिच्ड, यस दे रिच्ड टू द क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स के पास पहुंच गए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ, यहाँ पे लिखेंगे टू द क्लाउड्स, अब वो क्लाउड्स के पास पहुंच गए। राइट, सो सी यहाँ से ऐसे ऊपर ऊपर गए और क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स के पास पहुंच गए। फिर यहाँ से यहाँ फिफ्थ, ड्रिपी एंड ड्रिजली विथ अदर ड्रॉप्स मेड द, ड्रिपी और ड्रिजली और उसके साथ जो अदर ड्रॉप्स थे उन्होंने क्या कर दिया, फिर क्या होता है, यस उन्होंने क्लाउड्स को हैवी कर दिया था। सो यहाँ पर फिफ्थ लिखेंगे और यहाँ पे क्लाउड्स हैवी, दे मेड द क्लाउड्स heavy, right? Drippy and drizzly with other drops made the clouds heavy. तो फिर now next, the clouds, अभी clouds heavy हो गए तो क्या होगा, yes rain आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये रहा the clouds began to rain, तो यहाँ पे हम लिखेंगे began टू रेन, तो फिर क्लाउड्स में से क्या आने लगा, बारिश आने लगी। राइट, नाउ सेवेंथ, ड्रिपी एंड ड्रिजली, तभी डैश एज लिटिल डैश, तभी ड्रिपी एंड ड्रिजली क्या करते हैं, यस वो वापस से सी में चले जाते हैं ना, रेन ड्रॉप्स बनकर। यस, सो ड्रिपी एंड ड्रिजली fell back into the sea as little raindrops, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे drippy and drizzly fell back into the sea, मतलब सी में वो वापस चले गए। fell back into the sea as little raindrops, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स बनकर सी में वापस चले गए। ओके, सो दिस इज द होल साइकिल। सी पूरा क्या होता है, ये साइकिल की तरह है। ऐसे ही बारिश आती है कि जब पानी की बूंदे होती है वो सन उन्हें कैसा कर देता है, लाइट कर देता है, लाइट कर देता है, तो इसीलिए वो ऐसे ऐसे ऊपर क्लाउड्स के पास जाती है। फिर दूसरे जो ड्रॉप्स होते हैं वो इन क्लाउड्स को हैवी कर देते हैं, जैसे ही हैवी करेंगे तो बारिश आएगी और ये बारिश वापस से इस जमीन पर और इस वाटर में वापस मिल जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से रेन आता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वर्क। तो आज हमने वोकैबुलरी एंड सेंटेंस कंप्लीशन किया इन क्लास वर्क एंड इन होमवर्क आपको प्रैक्टिसिंग ग्रामर एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके किड्स, सो बाय बाय एवरीवन।